अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू कोड लैब विद मरियम। आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें हम कवर करने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने डिस्टेंस को जो कि हमें मीटर में दिया गया है उसे हम किस तरह से किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। CLUDE#include stdio.h। सबसे पहले जो है वो हमें अपनी हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी है, मेन फंक्शन लिखना है एंड देन हमें उसकी बॉडी क्रिएट करनी है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि मुझे डिस्टेंस को मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले डिस्टेंस चाहिए होगा। मैं फ्लोट में एक डिस्टेंस नाम का वेरिएबल ले लेती हूँ, मैंने डी ले लिया। ठीक है, अब ये आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पर इनिशियलाइज करवा लें या फिर यूज़र से जो है वो वैल्यू एंटर करवा लें। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं यहाँ पर यूज़र से वैल्यू एंटर करवा लेती हूँ। और जानते हैं आप, जब हमने यूज़र से वैल्यू एंटर करवानी होती है तो हम एक जो है वो मैसेज पास करते हैं यूज़र को कि भाई वैल्यू जो है वो एंटर कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एंटर वैल्यू। यूज़र को मैसेज पास किया एंटर वैल्यू। ठीक है, ये मैसेज शो होगा तो वो वैल्यू जो है वो एंटर करेगा, लेकिन वो वैल्यू हम रिसीव किस में करेंगे? वो वैल्यू हम रिसीव करेंगे अपने %d नहीं आएगा, सॉरी, f स्कैन f में। ठीक है, कॉमा लगेगा, एंड ऑपरेटर लगेगा, एंड यहाँ पर प्रिंट होगा d। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि पहले इस वैल्यू को ना जल्दी जल्दी से प्रिंट करवा लूँ। ठीक है, इसी वैल्यू को जो मैंने यूज़र से रिसीव की है, मैं उस वैल्यू को पहले प्रिंट करवा लूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वैल्यू इज, ठीक है, सॉरी, वैल्यू इज %f लगेगा अगेन। ठीक है, और यहाँ पर कॉमे के साथ लिखा जाएगा d। ठीक है, तो अब ये इतना काम क्या होगा कि यूज़र जो है वो वैल्यू एंटर करेगा और वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं क्या चाहती हूँ कि उस वैल्यू को कन्वर्ट करना चाहती हूँ किलोमीटर्स में। जो भी यूज़र एंटर करे, 1 करे, 2 करे, 3, ये उसकी जो है वो उसका काम है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमें काम करना है वो एक फार्मूला लेना है। वो फार्मूला क्या है कि जो भी डिस्टेंस जो है वो मीटर में हमें मिलता है, हमने उससे किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए उससे 1000 से मल्टीप्लाई करवाना होता है, 1000 से। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, एक वेरिएबल ले लेती हूँ जिसमें मैं वो मल्टीप्लाई जो है वो स्टोर करवा सकूँ। पहले मैंने फ्लोट टाइप का ले लिया, एक वेरिएबल ले लेते हैं फ्लोट। मैं ले लेती हूँ, चले मैंने ले लिया के, ले लिया मैंने। ठीक है, ये मैंने ले लिया के। अब वो मैं बोला क्या करती हूँ, के इज इक्वल टू डी स्टैरिक 1000। ये ले, k इज इक्वल टू डी स्टैरिक 1000। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया जो फ्लोट डाटा टाइप का है। ठीक है, अब मैंने अपना जो अपना डिस्टेंस है मैंने उसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या किया कि मैंने उस डिस्टेंस को 1000 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखिए, मैंने 1000 से मल्टीप्लाई तो करवा दिया, मुझे किसी और वेरिएबल की ज़रूरत थी जिसमें मैं स्टोर करवाती, उसके लिए हमने ये के लिया था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, आप इसे भी कॉपी पेस्ट करके प्रिंट करके थोड़ी सी जो चेंजिंग होती है वो भी आप कर सकते हैं। वैल्यू इन, इधर आप लिख लें वैल्यू इन किलोमीटर्स। ठीक है, किलोमीटर्स लिख लें, एंड यहाँ पर जो है वो हमारा डी प्रिंट नहीं होगा, के प्रिंट होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने किलोमीटर में कन्वर्जन की है यहाँ पर। ठीक है, आई होप आपको जो है वो इस प्रोग्राम की समझ आ गई होगी। अब हम इसे जल्दी से रन कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए वो मुझे कह रहा है कि वैल्यू को एंटर करें। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैंने इसे एंटर कर दिया 1.5। ठीक है, तो सॉरी, ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं इसे नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करवा लेती हूँ। ठीक है, \n एंड \n, ये हमें नेक्स्ट लाइन में जो है वो प्रिंट करवा देता है। ठीक है, 1.5 जो है मैंने मीटर में कन्वर्ट किया कि मेरा जो डिस्टेंस है वो 1.5 है। ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये अब आप सोच रहे होंगे कि ये ज़ीरोज़ कहाँ से आ गए, मैंने तो 1.5 एंटर किया है। ये ज़ीरोज़ इसलिए आए हैं क्योंकि हमने जो वैल्यू ली है वो फ्लोट में ली है, तो उसे जो है वो जो हमारा कंपाइलर है, जब हम फ्लोट में वैल्यूज़ एंटर करते हैं ना,
चूँकि हमने यहाँ पर उसे स्पेसिफिक नहीं किया, हमने उसे फील्ड विड्थ जो है वो नहीं दी। मैं आपको उसका भी बता देती हूँ फील्ड विड्थ हम कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो अगर मैं इसे यहाँ पर फील्ड विड्थ जो है वो स्पेसिफाई कर देती तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ नहीं आते, ठीक है। तो चूँकि फील्ड विड्थ स्पेसिफाई नहीं की, मैंने सिंपल परसेंटेज एफ यूज़ किया है फ्लोट के लिए, तो इसलिए उसने ये सारा प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट उसने क्या किया कि जो भी हमारी वैल्यू थी 1.5 को उसने 1000 से मल्टीप्लाई करवा के आंसर शो कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपकी एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ जो है वो ना शो हो, जस्ट स्पेसिफिक वैल्यू शो हो, तो आप मेरे चैनल पर फील्ड विड्थ वाली वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ से आपको जो है वो आपके कंसेप्ट जो है वो इसके अबाउट क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस तरह की वीडियोस को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से सी की वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सकें।